A very good morning, students. So, again we continue our chapter number 8, that is cell, the unit of life. In previous class we study about Golgi complex, or we call them also Golgi apparatus or Golgi body. Okay. In today's class our topic is lysosomes. Okay. So, let's start today's class. लाइसोसोम्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा. लाइसोसोम होता क्या है? लाइसोसोम भी क्या है? सेल ऑर्गेनेल ही है. ठीक है ना. मतलब सेल में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं में एक कौन आता है? लाइसोसोम आता है. तो देखो लाइसोसोम जो होता है ये क्या होता है? ये भी एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है. जैसे कि हमने देखा था ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपके आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स. ओके. तो उसी में से हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके. सो देख लेते हैं रीड आउट करके. तो देखो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लाइसोसोम्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसका एक निक नेम है, दैट इज सुसाइडल बैग. लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है. ये मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ किसका? लाइसोसोम का, जो आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे. तो देखो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग. तो सुसाइडल बैग कितना डेंजरस और हॉरिबल नाम है. क्यों कहा जाता है इसको सुसाइडल बैग? क्योंकि देखो ये जो लाइसोसोम होता है ना, ये क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. और उसके बाद ये क्या, इसमें ना बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किल करने का काम करते हैं, किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, जो क्या, जो सेल को क्या करे? डैमेज करे या बॉडी को डैमेज करे. ठीक है. तो उन सब चीज़ों को ये लाइसोसोम जो होता है वो क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है. ओके. तो एक तरह से वो क्या करवा रहा है? सुसाइड करवा रहा है. मतलब उन चीज़ों को क्या कर रहा है? किल कर दे रहा है. दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं. ओके. तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं. These are membrane-bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं कि लाइसोसोम कैसा होता है. तो लाइसोसोम कैसा होता है भाई? लाइसोसोम जो है वो क्या है? एक वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है. वेसिक्यूलर मैंने आपको बताया था ना, जब भी वर्ड आता है आपका वेसिक्यूलर, उसका मतलब क्या हो जाएगा? वेसिक्यूलर मतलब हो जाएगा कि वो सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, गोल सा इस तरह का क्या रहेगा? स्ट्रक्चर रहेगा. तो उसको हम क्या कहते हैं? वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है. और ये कौन से प्रोसेस से बनता है? ये जो वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये फॉर्म कैसे होता है? तो ये फॉर्म होता है गोल्जी एपरेटस. इससे प्रीवियस क्लास में हमने गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ा था. तो मैंने आपको बताया था ना कि जो गोल्जी बॉडी होता है ये भी कैसा होता है? ये भी रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अलावा देखो एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको गोल्जी बॉडी के बारे में, कि गोल्जी बॉडी को एक और नाम है. वो नाम क्या है गोल्जी बॉडी का? वो नाम है डिक्टियोसोम. ठीक है. ये आपकी बुक में नहीं दिया है, बट आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है. तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ. देखो गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है. अब आप सोच रहे हो कि मैडम 3 नाम तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, अब ये डिक्टियोसोम कहाँ से आ गया? तो देखो गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम किस में कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है प्लांट्स में. ओके. प्लांट्स में जो गोल्जी बॉडीज़ होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम्स कहा जाता है. तो आप याद रखना, कभी हो सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में या कुछ और तरीके के फॉर्म में आ सकता है ये वर्ड. तो आपको डरना नहीं है कि भाई हमने डिक्टियोसोम नहीं पढ़ा, हम कैसे बताएंगे, क्या करेंगे. ओके. डिक्टियोसोम किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडीज़ को ही कहते हैं. ओके. लेकिन ये डिक्टियोसोम कब कहते हैं? प्लांट्स के केस में हम कहते हैं. तो फिर से वापस हम किस में आ जाते हैं? अपने लाइसोसोम्स में आ जाते हैं. तो देखो लाइसोसोम का अगर शेप वगैरह देखा जाए तो वो कैसा होता है? वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है. मतलब इस तरह का सर्कल फॉर्म में क्या होगा? लाइसोसोम प्रेजेंट होता है. उसके अलावा ये जो लाइसोसोम होता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं. मतलब ये एक मेम्ब्रेन से क्या होता है? बाउंड रहता है, कवर्ड रहता है. ओके. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन से कौन बाउंड रहता है? एक पूरा सेल बाउंड रहता है. उसी तरह से लाइसोसोम भी क्या है? एक ऑर्गेनेल है. तो इसको भी एक मेम्ब्रेन जो है, इसका अपना मेम्ब्रेन, वो क्या करता है? इसको बाउंड करके रखता है. ओके. तो देखिए क्या बता रहा है अब इसमें. These are membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. तो अब देखो लाइसोसोम तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर ये पता चल गया, लेकिन लाइसोसोम बनता कैसे है? तो लाइसोसोम बनता है जब गोल्जी एपरेटस में पैकेजिंग का काम होता है. हमको पता है ना गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है? पैकेजिंग है, डिलीवरिंग है, सिक्रीशन है. ये सब चीज़ें कल ही हमने देखा था. ओके. तो ये जो गोल्जी बॉडी ये सब काम करता है, तो उसमें जो पैकेजिंग का काम करता है, तो उस टाइम पे कौन फॉर्म हो जाता है? उस टाइम पे फॉर्म हो जाता है हमारा लाइसोसोम्स. ओके. लाइसोसोम जो है वो कब फॉर्म होता है? जब गोल्जी एपरेटस में पैकेजिंग का काम होता है, उस दौरान लाइसोसोम भी फॉर्म होता है. ओके.
फिर आगे देखते हैं और क्या बता रहा है लाइसोसोम के बारे में। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो देखो बता रहे हैं कि ये जो लाइसोसोमल वेसिकल है, मतलब कि ये जो लाइसोसोम सर्कुलर स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, मतलब बहुत से क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो देखो ये हाइड्रोलाइटिक वर्ड आया है, इसका मैं बता देती हूँ, मैं हमेशा आपको वर्ड्स को ब्रेक करके बताती हूँ कोई भी चीज़ों को। तो देखो हाइड्रो यानी क्या होता है, हाइड्रो यानी जब भी हाइड्रो का बात होता है तो हमको समझ आ जाता है कि हाइड्रो यानी वाटर, ओके। और लाइटिक यानी क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, किसी भी चीज़ को लाइस करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक। तो देखो जो लाइसोसोम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे एंजाइम्स होते हैं, वो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मतलब ये किसी भी चीज़ को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको किल कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, ये जो एंजाइम्स होते हैं। इसीलिए लाइसोसोम क्या करता है, किसी भी चीज़ को किल करने का, किसी को भी चीज़ को एंगल्फ करने का, ये सब तरह का काम करता है, इस तरह का फंक्शन शो करता है, ओके। इसलिए तो इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है बैग लाइक होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को सुसाइड करवा देता है ये, ओके। अब देखो बता रहा है इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलेजेस एंजाइम, लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी एंजाइम का नाम लिखते हैं ना तो उसके आगे एजेस आई जाता है, ओके। इस तरह से एजेस आई जाता है। तो हाइड्रोलेजेस कह रहा है, मतलब ये जो हाइड्रोलेजेस एंजाइम है वो क्या कर रहा होगा, ये वाटर के ऊपर वर्क कर रहा होगा। लाइपेजेस एंजाइम कह रहा है, मतलब ये किस पे वर्क कर रहा होगा, देखो लाइपेज कह रहा है, मतलब ये किस पे वर्क कर रहा होगा, ये वर्क कर रहा होगा आपका लिपिड के ऊपर, ओके। प्रोटीएजेस कह रहा है, तो ये किस पे वर्क कर रहा होगा, ये कर रहा होगा प्रोटीन के ऊपर, नाम से ही समझो। अब कार्बोहाइड्रेट्स कह रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली किस पे वर्कआउट करेगा, ये करेगा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट से चीज़ें होंगी रिलेटेड, उनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, उनको किल करेंगे, ओके। प्रोटीएजेस मतलब कि ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन के ऊपर अपना पूरा वर्कआउट शो करेंगे। लाइपेजेस मतलब कि वो पूरा लिपिड जो कंटेंट है, जो फैट वाले कंटेंट है, उस पर अपना वर्क करेंगे। और हाइड्रोलेजेस वो किस पे करेंगे, वाटर पे। तो हाइड्रोलेजेस के अंदर ही ये 3 टाइप के एंजाइम आते हैं, दैट इज लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस, ओके। देन क्या बता रहा है, द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। तो देखो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये एक्टिवेट कब होता है, ये एक्टिवेट होता है जब पीएच जो है वो कौन सा हो जाए, एसिडिक। तो आपको ये तो पता है ना कि एसिडिक पीएच कब होता है, आपने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि पीएच जो होता है, अगर पीएच 1 to 7 के बीच में पीएच है तो वो चीज़ें कैसी होंगी, वो होंगी आपकी एसिडिक। 7 को हम क्या मानते हैं, 7 को हम मानते हैं न्यूट्रल, ओके, ना एसिडिक ना बेसिक, ओके। और 7 से लेके 14 तक का जो पीएच होता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ बेस, ठीक है। वो कैसे होते हैं, बेसिक या अल्कलाइन नेचर के होते हैं, ओके। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि ये ऑप्टिमली कौन से पीएच शो करता है, एसिडिक पीएच। मतलब एसिडिक पीएच में ये जो एंजाइम्स है ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं एक्टिव, ओके, एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब ये अपने काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ओके। अब ये एंजाइम जो है ये किसको डाइजेस्ट करवाने का काम करते हैं, किसको डाइजेस्ट करते हैं, तो ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड को, जो कि मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है ये किसको डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को करेंगे, प्रोटीन को करेंगे, लिपिड को करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को करेंगे। तो आप ये सब चीज़ें याद रखना। तो देखो यहाँ लाइसोसोम्स के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें ही बताया है कि लाइसोसोम, तो अगर लाइसोसोम के बारे में जब आप नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले लाइसोसोम जो है वो कैसा है उसका डेफिनेशन लिख दोगे। तो लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो या उसके डेफिनेशन में आप लिख दोगे, ठीक है, कि लाइसोसोम जो होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके। उसके बाद फिर आप इसमें चलो तो डेफिनेशन तो हो गया, या फिर आप इसको इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हो, ओके, ये हो गया। फिर सेकेंड चीज़ आप क्या बता दोगे, फॉर्मेशन, मतलब कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लाइसोसोम कैसे फॉर्म हुआ, तो वो कैसे फॉर्म हुआ है, पैकेजिंग के टाइम। किसके पैकेजिंग के टाइम, जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपना फंक्शन शो करता है पैकेजिंग का, उस दौरान क्या होता है, ये जो लाइसोसोम्स है वो क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ओके।
उसके बाद आप इसके इसके क्या बता दोगे, एंजाइम्स के बारे में बता दोगे कि लाइसोसोम में बहुत से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो है अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग सब पे वर्क करते हैं। जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेजेस, वो किस पे वर्क करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। और प्रोटीजेस कह दिए तो किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को। लाइपेजेस कहे तो वो किसको ब्रेक डाउन करेंगे या किसको डाइजेस्ट करेंगे, वो करेंगे लाइपेज को, सॉरी लाइपेजेस लिपिड को करेंगे। ओके, तो ये सब उसके फंक्शंस में आ जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखो लाइसोसोम्स के बारे में आपकी जो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं बताई हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। आपकी बुक में इसका स्ट्रक्चर नहीं बना है, बट इसका स्ट्रक्चर मैंने रखा है, तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर शो करती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है सेल का। ओके, ये ओवरऑल एक सेल है। अब देखो ये सेल के स्ट्रक्चर में आपको बहुत से ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं। लाइक ये जो है ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपके लाइसोसोम्स हैं। ये जो है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में आपको लिख रही हूँ। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर आप इसको गोल्जी बॉडी भी कह सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, और ये जो वाइट छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज़ राइबोसोम्स। ओके, और ये जो है ये क्या है, ये है आपका साइटोस्केलेटन फॉर्म करता है, ये है सेंट्रियोल। ओके, और ये बीच में जो बड़ा सा है दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको लाइसोसोम दिखा। अब मैं आपको लाइसोसोम का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो देखो ये जो लाइसोसोम है इसमें क्या है, सबसे पहले आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है जो उसको चारों तरफ से क्या करके रखा है, कवर करके। जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज़ व्हाट, मेम्ब्रेन। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहते हैं, जो कि क्या है, एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ओके, अब देखो मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लिपिड की लेयर दिखाई दे रही है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, लाइसोसोम में प्रेजेंट है। ओके, फिर लिपिड के लेयर में, उसके बाद देखो मेम्ब्रेन में ही क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आप याद रखना कि जो लाइसोसोम में जो मेम्ब्रेन होता है उसमें और क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या करते होंगे, किसी चीज़ को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते होंगे। ओके, उसके बाद देखो लाइसोसोम्स के अंदर क्या है, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के मिक्सचर्स प्रेजेंट हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में हमने देखा ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम आ रहे थे आपके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में आ रहे थे लाइपेजेस। ये लाइपेजेस एंजाइम किस पे वर्क करेगा, लिपिड पे। उसके अलावा क्या आ गया था, प्रोटीएजेस, है ना, ये किस पे वर्कआउट कर रहा था, ये अपना वर्क जो है ये किसको डाइजेस्ट कर रहा था, ये प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को। और उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेजेस। कार्बोहाइड्रेजेस जो है ये किस पे वर्क करेगा, ये करेगा आपका वर्क कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो लाइसोसोम के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, सबसे पहले आप लाइसोसोम को बताओगे कि ये किसके अंदर आता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है। उसके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह रहा है दैट मीन्स व्हाट, कि वो मेम्ब्रेन के अंदर होगा। एंडो यानी अंदर होता है, ओके, और मेम्ब्रेन यानी लेयर। ओके, तो देखो एंडोमेम्ब्रेन कहा तो ये क्या है, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। उसके बाद फिर ये इसके इंट्रोडक्शन में आप बता दोगे लाइसोसोम का डेफिनेशन, या उसका जो डेफिनेशन है वो पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि ये क्या है, एक वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, ये हो गया। उसके बाद फिर थर्ड आप इसका क्या बता दोगे, आप इसका बता दोगे फॉर्मेशन। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पैकेजिंग होता है, उस टाइम पे क्या होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ओके, उस दौरान ही लाइसोसोम्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद मतलब इस तरह से आप कह सकते हो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम क्या एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। ओके, फिर फॉर्मेशन के बाद आप क्या बता दोगे, इसका स्ट्रक्चर अगर बताओगे तो स्ट्रक्चर बता देना। ये जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा कि ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो आप मेम्ब्रेन दिखा दोगे। फिर इसके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होता है सेकेंड लेयर, दैट इज़ लिपिड का लेयर होता है। और फिर अंदर पे, सबसे अंदर पे क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस एंड प्रोटीजेस। ओके, अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, अब इनका फंक्शन आप बता दोगे कि ये किस किस चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। तो लाइसोसोम का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ व्हाट, डाइजेस्ट करना। तो देखो लाइसोसोम्स जो है ये सेल को भी पूरा सेल को भी डाइजेस्ट कर लेता है। अब आप सोच रहे हो कि पूरे सेल को कैसे डाइजेस्ट करेगा। अब ये इतना बड़ा सा सेल है, जस्ट अ मिनट,
ये इतना बड़ा सा सेल है, ठीक है, इसमें बहुत से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और भी छोटे छोटे, ठीक है, उसमें एक लाइजोसोम भी प्रेजेंट है। तो देखो ये लाइजोसोम कैसे काम करता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये जो लाइजोसोम है ये क्या करेगा, ये अपना ही सुसाइड कर लेता है, ये खुद से ही सुसाइड हो जाता है। कैसे? अब ये क्या होगा, पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, बर्स्ट आउट हो जाता है। ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर के ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये पूरे सेल में बिखर जाएंगे। अब जहाँ जहाँ ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होगा, और ये एंजाइम में हमको पता है भाई कि इसमें लिपिड को ब्रेक करने वाली चीज़ें, डाइजेस्ट करने वाली, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली और कार्बोहाइड्रेट, और सेल के कंपोजिशन है ही क्या, सेल के कंपोजिशन में तो यही सब चीज़ें प्रेजेंट है। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस में, ओके। तो उन सब चीज़ों को ये क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, सेल को भी क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। मतलब पहले तो ये खुद मरेंगे ही, और साथ में पूरे के पूरे जहाँ पे ये प्रेजेंट है उन लोगों को भी क्या कर देंगे, मार डालेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये गलत करता है, ये किस टाइम पे अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं, कब बस्ट आउट होगा, जब ऐसा हो कि वो सेल जो है वो हार्मफुल हो जाए, उसमें कुछ इंजरी हो जाए, ठीक है ना, वो दूसरे सेल्स के लिए हैजार्डस हो जाए, ठीक है। तो उस दौरान ये जो लाइजोसोम है ये एक्टिवेट होके क्या करते हैं, अपने आप को बस्ट आउट कर लेते हैं, फुट जाते हैं, और फुट के पूरे सेल में बिखर जाते हैं, और सेल के जो एक एक कंटेंट है लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, उन सबको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से सेल जो है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, ठीक है। तो लाइजोसोम जो है बहुत सारे फंक्शंस वो करते हैं। जैसे कि आप इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो चलो मैं इसका फंक्शन आपको बता देती हूँ। तो देखो लाइजोसोम्स का पहला फंक्शन ये क्या करवाता है, एपोप्टोसिस। ये वर्ड आपके लिए बहुत ही न्यू होगा और ये आपके बुक में है भी नहीं। ये सब चीज़ें इन केस अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहो तब आप ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। तो देखो लाइजोसोम्स जो है वो क्या करता है, एपोप्टोसिस करवाता है। अब आप सोचो कि मैडम ये एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस मतलब होता है सेल का डेथ, ओके। सेल का जब डेथ होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। मतलब सेल खुद ही अपने आप का डेथ कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। तो वो कौन करवाता है, वो करवाता है लाइजोसोम, ओके। तो आप याद रखना कि सेल का एपोप्टोसिस कौन करवाता है, सेल का एपोप्टोसिस करवाते हैं लाइजोसोम्स, ओके। ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। देन इसका सेकेंड फंक्शन जो है वो क्या है, ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये पूरा सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट। तो खैर डाइजेस्ट भी किस में आ जाएगा, एपोप्टोसिस में आ जाएगा। फिर थर्ड इसका काम क्या है, ये मेटास्टेसिस को रोकता है। अब आप सोचोगे मैडम ये मेटास्टेसिस क्या है, तो देखो मेटास्टेसिस कब होता है ये कंडीशन, आपको पता है ना, कैंसर डिजीज़ के बारे में तो सबने सुना होगा, आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग को सुनने के लिए मिलता है। तो देखो कैंसर में क्या होता है, जो हम लोगों के बॉडी में सेल्स होते हैं, तो नॉर्मली जो सेल का डिवीज़न हो रहा है वो एक नॉर्मल लेवल पे होता है, ठीक है ना, ताकि एक जगह पे सेल का बंच ना हो जाए, ठीक है। लेकिन कैंसर के केस में क्या हो जाता है कि सेल का अनकंट्रोल डिवीज़न होने लगता है, बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड हो जाते हैं बिना कंट्रोल के ही, ठीक है। अब कोई पर्टिकुलर पार्ट में या कहीं पे भी सेल का अनकंट्रोल डिवीज़न होने लगेगा तो क्या होगा, उस जगह पे ट्यूमर फॉर्म होगा। ट्यूमर मतलब क्या, सेल का बंची को तो हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो किस कंडीशन में हो जाता है, वो कैंसरस कंडीशन में आ जाता है जब पता नहीं चलता है तो, ठीक है। तो उसको कौन रोक सकता है, उसको लाइजोसोम रोक सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि लाइजोसोम अगर सेल का डेथ करता जाएगा तो क्या इतना अनकंट्रोल सेल जो है उनका ग्रोथ हो पाएगा क्या, उनका डिवीजन हो पाएगा क्या, नहीं। अगर चलो सेल डिवाइड भी हो गए तो लाइजोसोम क्या कर दिया, उस सेल को किल कर दिया, उस सेल को डाइजेस्ट करवा दिया, अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को पूरे सेल में क्या कर दिया, स्प्लिट आउट कर दिया। तो इस तरह से वो सेल क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, किल हो गया। तो इस तरह से वो क्या करता है, कैंसर होने से भी बचाता है, ठीक है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये लाइजोसोम को भी इनएक्टिवेट कर देते हैं थोड़ा बहुत, ओके। दैट्स वाई कैंसर का कंडीशन आ जाता है। खैर हम लोग का टॉपिक कैंसर नहीं है, आप नेक्स्ट क्लास में 12th में पढ़ोगे। तो ये था लाइजोसोम के बारे में। तो आप ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हो कि लाइजोसोम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, ओके। सो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वैक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ओके। सो टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।